हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कंटिन्यू करते हैं टाइम एंड वर्क को। हमने क्वेश्चन देखे थे टोटल 8। आज का 9वां क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन लिखा है ए, बी और सी, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बोला है ए प्रारंभ से अंत तक कार्य करता है, मतलब ए रेगुलर कार्य करता है। फिर आपसे बोला है बी और सी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए तो रोजाना कार्य करता है और बी और सी बारी बारी से कार्य करते हैं। इसका मतलब पहले दिन बी कार्य करता है ए के साथ, दूसरे दिन सी कार्य करता है, फिर अगले दिन बी साथ में कार्य करता है, फिर अगले दिन सी साथ में कार्य करता है। आपसे बोला है पूरा कार्य कितने दिन में होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आप लोगे 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना? 120। कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी निकलेगी 3 चौक 12, 4 बार 4 तिया 12 और 6 दूना 12। इसका मतलब एक दिन में 4 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है और सी एक दिन में 2 कार्य करता है। आपसे बोला है इस तरीके से कार्य करना है। तो अगर इस तरीके से कार्य करना है तो आप देखें हम 2 दिन का कार्य साथ में लेंगे। जैसे सबसे पहले ए और बी ने कार्य किया एक दिन तक, तो अगर ए और बी मिलके कार्य करेंगे तो कितने कार्य हुए? 7 कार्य। दूसरे दिन ए और सी मिलकर कार्य करते हैं। अगर ए और सी को मिलाया जाए तो 4 और 2 मिला के कितने कार्य करेंगे? 6 कार्य। इसका मतलब ये हुआ कि टोटली 2 दिन में 7 और 6 मिला के 13 कार्य होते हैं। अब आप देखें इस साइड हम दिन को लिखेंगे, इस साइड हम टोटल कार्य लिखेंगे। तो इधर हमारा टोटल कार्य है, इधर हमारे दिन है। आपको दिन वाली लाइन में 120 लाने हैं। आप ये देखें कि 13 के पहाड़े में 120 आते हैं या नहीं आते हैं। तो आपको मिलेगा 13 के पहाड़े में 120 नहीं आता है। तो 120 से जो कम आता है वो देखें, 13 नमा 117 होता है, मतलब यहाँ आया 117। अगर यहाँ 9 का मल्टीप्लाई हुआ है तो दूसरी साइड भी आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना होगा 18। इसका मतलब ये हुआ कि 18 दिन में 117 कार्य हो चुके हैं। अगर 18 दिन में 117 कार्य हो चुके हैं तो कार्य बचते हैं आपके पास कितने? 120 कार्य थे, 117 कार्य हो गए, तो कार्य कितने बचे? 3 कार्य बचते हैं। अब देखो कोई भी कार्य करे, चाहे ये कार्य करे या ये कार्य करे, 3 कार्य से ज्यादा ही होते हैं। इसका मतलब है कि अब पूरा दिन लगने वाला नहीं है। 18 दिन पूरे लग चुके हैं, जो शेष काम 3 बचा है उसको कौन करेगा? जो शुरुआत करता है लास्ट में उसी का नंबर आता है। ये जो प्रोसेस हम लगाते हैं इसीलिए लगाते हैं। तो फिर से नंबर आएगा ए और बी का। तो ए और बी एक दिन में 7 कार्य करते हैं, हम इसको बटे में लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ कितना? 18 सही 3/7 दिन का। ये हमारे सवाल का आंसर है। आपसे बोला था तीनों के अलग अलग दिन दिए हैं। आपसे बोला है ए रेगुलर कार्य करता है पर बी और सी बारी बारी से कार्य करते हैं। तो एक दिन बी ए के साथ कार्य करेगा, एक दिन सी करेगा, फिर बी का नंबर आएगा, फिर सी का नंबर आएगा। तो एक दिन इसका और एक दिन इसका। ए और बी एक दिन कार्य करते हैं तो 7 कार्य होते हैं। ए और सी मिलकर कार्य करते हैं तो 4 और 2 6 कार्य होते हैं। तो टोटली 2 दिन में 13 कार्य हुए। ये कार्य वाली लाइन है, आपको 120 लाने हैं। तो 13 के पहाड़े में 120 नहीं आता है तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 117 आता है। तो इधर भी आपको 9 का मल्टीप्लाई करना है, आपके 18 दिन होंगे। अब टोटल कार्य बचता है 3 और नंबर आएगा ए और बी का। तो ए और बी एक दिन में 7 कार्य करते हैं, आप इसको बटे में लिखेंगे। आपके सवाल का आंसर होगा 18 सही 3/7 दिन। ठीक है।
अगले सवाल पे चले। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपको दिया है ए बी सी अलग 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 किसी कार्य को 10, 20 और 30 दिन में करते हैं। फिर आपसे बोला है ए शुरुआत से अंत तक कार्य करता है, मतलब ए रेगुलर रोज कार्य करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ मिलकर, ए तो रेगुलर कार्य करता है, जितने दिन कार्य चलेगा आप ए को लिख सकते हो। आपसे बोला है प्रत्येक दूसरे दिन, मतलब एक दिन तो ए अकेला करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी साथ में मिलकर ए की मदद करते हैं। तो फिर से अगले दिन ए अकेला कार्य करेगा और फिर से बी और सी साथ में कार्य करेंगे, यही क्रम आपका बना हुआ रहेगा। आपसे बोला है तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा, ये आपको फाइंड करना है कि पूरा कार्य कितने दिन में होगा। तो हमने देखा, हम एलसीएम लेते हैं 10, 20 और 30 का। 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना, 60, ये आया 60। 10 छंग 60, 6 बना। 20 तिया 60, 3 बना। 30 दुना 60, 2 बना। अब आप देखो एक दिन तो अकेले ए ने कार्य किया, अगर ए अकेला कार्य करेगा मतलब इस एक दिन में इसने 6 कार्य किए होंगे। अगले दिन ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं। आप तीनों को देखें, ए 6 करता है, बी 3 करता है और सी 2 करता है। इसका मतलब टोटल ओवरऑल कार्य कितना होगा एक दिन में, 11 कार्य। तो यहां कार्य किया 11। मैंने आपसे कहा 2 दिन आपको साथ में लेने हैं, एक इसका एक इसका। तो ए ने एक दिन में कार्य किया 6, तीनों ने मिलकर कार्य किया 11, मतलब टोटली 2 दिन में 11 और 6 17 कार्य हो चुके हैं। अगर 2 दिन में 17 कार्य हो चुके हैं, आपको 60 कार्य लाने हैं, तो आप 17 की टेबल बोलेंगे। 17 दुना 34, 17 तिया 51 होता है। 17 तिया 51 होता है। 17 के पहाड़े में 60 नहीं आता है, तो 60 से कम लाने हैं। 17 तिया 51 हुआ, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 3 दुना कितना, 6। इसका मतलब ये हुआ कि टोटली 6 दिन में 51 कार्य संपन्न होंगे। मैंने आपसे कहा अगर 51 कार्य 60 में से हो चुके हैं तो कार्य बचते हैं कितने, 9 कार्य। 9 कार्य इसके दिन से ज्यादा है, ये जितना कार्य करता है उससे ज्यादा है। इसका मतलब अब अगर हम फिर से नंबर किसका आएगा, ए का। अगर ए से एक दिन कार्य करवा लेते हैं, अगर ए से एक दिन कार्य करवा लेते हैं तो 7 दिन हो जाते हैं, और इस एक दिन में ए 6 कार्य कर लेता है। इसका मतलब है टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 7 दिन में 57 कार्य हो चुका है। 7 दिन में 57 कार्य हो चुका है। तो अब आप देखें कार्य कितना बचता है, 3 कार्य बचता है। तो 3 को आप यहां लिखेंगे। अब देखो जिसका नंबर आता है वो एक दिन में 3 से ज्यादा कार्य कर रहा है, इसका मतलब यहां पूरा दिन तो इंक्लूड होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जिसका नंबर आता है और वो जितना कार्य एक दिन में कर सकता है उतना आप बटे में लिख देंगे। तो आपके सवाल का फाइनली आंसर होगा कितना, 7 सही 3/11 दिन का आपके सवाल का फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तीनों के दिन दिए थे। आपसे बोला है ए रेगुलर कार्य करता है, पर बी और सी एक दिन छोड़कर एक दिन बी की मदद साथ में करते हैं, ए की मदद साथ में करते हैं। मतलब एक दिन तो अकेला ए कार्य करेगा और दूसरे दिन ए की मदद बी और सी भी करेंगे, इसका मतलब तीनों करेंगे। अगले दिन फिर ए अकेला करेगा, उसके अगले दिन तीनों मिलकर करेंगे। तो हमने एक दिन इसका और एक दिन इसका लिया, तो 2 दिन में 17 कार्य हो रहे हैं, 6 और 11 मिला के। तो आप देखोगे 17 के पहाड़े में 60 लाना है, 60 से कम आता है 51 होता है। तो इधर 3 का मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 6 दिन में 51 कार्य होंगे। अब कार्य बचते हैं, 60 में से 51 कार्य हो गए तो 9 कार्य बचते हैं, और जिसका नंबर आएगा वो है ए। तो ए 6 कार्य एक दिन में कर सकता है, मतलब आप पूरा एक दिन इंक्लूड कर सकते हो। आपने ए से एक दिन कार्य करवाया
तो एक दिन में ए ने कार्य किया 6, तो टोटल कार्य हो गए 57 और टोटल दिन हो गए 7। अब आपके पास 3 कार्य बचते हैं, तो आपने 3 को लिखा ऊपर। अब देखो नंबर आया ए बी सी का, तो ए बी सी 3 से ज्यादा कार्य एक दिन में कर सकते हैं, मतलब इधर पूरा दिन नहीं बढ़ने वाला है, तो आप इस 11 को बटे में लेंगे। आपके सवाल का फाइनली आंसर होगा 7 सही 3/11 दिन का। ठीक है, टेली कर लें। ठीक है, अगला लिखें। आप अपनी बुक के सवाल करते रहें साथ साथ में, ताकि क्या है आपके सवाल ज़्यादा अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। अगर आप साथ में कार्य नहीं करेंगे तो फिर आपका समय और कार्य एक साथ कैसे चल सकता है ना। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल आपको दिया है ए और बी अलग अलग एक कार्य को 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं। फिर आपको दिया है पहले दिन ए कार्य करता है तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है और इसी प्रकार कार्य चलता रहता है। तो आपसे पूछा है पूरा कार्य कितने दिन में होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले 15 और 20 के एलसीएम की। तो एलसीएम आएगा कितना, 60, 20 तिया 60, 15 चौक 60। आप देखोगे आपसे क्या बोला, पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है। तो एक दिन ए ने कार्य किया होगा तो कितना कार्य हुआ होगा, 4 कार्य। दूसरे दिन बी ने कार्य किया होगा तो कितना कार्य हुआ होगा, 3 कार्य। अब आप देखें एक दिन इसका और एक दिन इसका, टोटली 2 दिन में कार्य कितना हुआ, 4 और 3 7 कार्य। अगर 2 दिन में 7 कार्य होते हैं, अगर 2 दिन में 7 कार्य होते हैं, तो मैंने आपसे कहा ये कार्य वाली लाइन है, ये दिन वाली लाइन है। कार्य वाली लाइन में आपको 60 लाने हैं। तो क्या 7 के पहाड़े में 60 आता है, नहीं आता है। तो 60 से कम क्या आएगा, तो आप कहोगे 7 × 8 होता है 56। तो यहाँ भी आप 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिन हो गए 16। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 16 दिन में 56 कार्य हो चुका है। अगर 16 दिन में 56 कार्य हो चुका है तो कार्य बचता है कितना, 4। 60 कार्य टोटल है, 56 हो चुके हैं, मतलब 4 कार्य बचता है। अगर 4 कार्य बचता है तो फिर से आप देखें नंबर किसका, ए का। जब भी हम 2 दिन साथ में लेते हैं, इसका यही तात्पर्य है कि जिसने कार्य शुरू किया है वापस उसी का नंबर आता है। तो ए ने कार्य शुरू किया था, बचा हुआ कार्य भी ए करेगा, तो कार्य बचा है 4, नंबर आता है ए का, और ए भी एक दिन में 4 कार्य करता है। इसका मतलब अगर इधर एक दिन बढ़ा दिया जाए तो दिन हो जाएंगे 17 और इधर आपका 4 कार्य पूरा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि टोटल मिला के आपके 60 कार्य हो चुके हैं। और 60 कार्य कितने दिन में हुए, 17 दिन में। तो आपके सवाल का आंसर आया कितना, 17 दिन का। ठीक है, उतारें। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सवाल दिया है ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। पहले दिन ए दूसरे दिन बी कार्य करता है और कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा, फिर से वही सेम सवाल आपके पास आ गया। तो 12 और 15 का एलसीएम 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60,
एक दिन में 5 कार्य करता है और बी एक दिन में 4 कार्य करता है। आपसे बोला है पहला दिन ए कार्य करता है, तो एक दिन में ए ने कितना कार्य किया होगा 5। दूसरे दिन बी ने कार्य किया होगा तो बी ने कार्य कितना किया होगा 4। कुल मिला के एक दिन इसका और एक दिन इसका, 2 दिन में कार्य कितना हुआ होगा 9 कार्य। अगर 2 दिन में 9 कार्य हुआ है तो ये कार्य वाली लाइन है, इसमें आपको टोटल 60 लाने हैं। 9 के पहाड़े में 60 नहीं आता है तो 60 से कम क्या आता है, 9 छंग 54 होता है। अगर आपने इधर 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल आप ये बोल सकते हैं कि 12 दिनों में 54 कार्य होता है। अगर 12 दिनों में 54 कार्य होता है तो 60 में से 54 कार्य हो चुके, तो कार्य बचते हैं कितने 6। नंबर किसका आता है ए का, तो अगर ए पूरा एक दिन कार्य कर ले तो दिन हो जाएंगे 13, और इस एक दिन में ए ने कार्य किया होगा 5, तो 54 और 5 मिला के आपके 59 कार्य हो चुके हैं। 13 दिन में 59 कार्य कंप्लीट हुए, तो ऐसी स्थिति में कार्य कितना बचा, एक दिन का एक कार्य बचा है। अगर केवल एक कार्य बचा है तो ये एक कार्य कौन करेगा, बी करेगा। अब बी का नंबर है तो बी एक दिन में 4 कार्य करता है, जबकि कार्य एक ही करवाना है। इसका मतलब इधर पूरा दिन तो बढ़ने वाला नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऐसी स्थिति में जितना शेष बचता है और जिसका नंबर आता है उसको आप बटे में लिख देते हो। तो आपके सवाल का आंसर हुआ 13 सही 1/4 दिन का सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, टेली करें। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है, आपसे बोला है ए बी सी, ए बी और सी अलग अलग 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। आपसे कहा है पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है और तीसरे दिन सी कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में होने वाला है। फिर से वही कार्य है, 15, 20 और 30 का एलसीएम 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। मैंने आपसे कहा पहले दिन ए कार्य करता है तो ए ने कार्य किए होंगे 4, दूसरे दिन बी ने अकेले ने कार्य किया तो बी ने कार्य किया होगा 3, सी ने तीसरे दिन कार्य किया तो कार्य हुआ होगा 2। अब देखो 3 व्यक्ति है, इसका मतलब आपको 3 दिन साथ में लेने पड़ेंगे, जैसे कि पिछले सवालों में हम 2 दिन को साथ में ले रहे थे, क्योंकि अब 3 व्यक्ति है आपके पास और स्थिति जो बन रही है वो 3 व्यक्तियों की बन रही है। तो 3 व्यक्ति है आपके पास, तो 3 दिन लेने पड़ेंगे, एक दिन इसका, एक दिन इसका और एक दिन इसका। टोटली 3 दिन में कार्य कितना हुआ, 4 और 3 7 और 2 9। मतलब आप ये बोलेंगे 3 दिन में 9 कार्य होते हैं। तो फिर से यही कहेंगे कि 9 के पहाड़े में 60 नहीं आता है, तो 9 छंग 54 होता है, 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई आपने किया है तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 18 दिन में 54 कार्य समाप्त हुए हैं। अगर 18 दिन में 54 कार्य समाप्त हो रहे हैं तो 60 कार्य थे, 54 हो चुके हैं, तो बचते हैं 6 कार्य। और अगर 6 कार्य बचते हैं, आप 6 को थोड़ा साइड में लिखें, अगर 6 कार्य बचते हैं तो नंबर किसका आएगा, ए का। 6 कार्य करने हैं और अगर ए पूरा दिन कार्य करता है तो 4 कार्य हो सकता है। इसका मतलब है आप ए से एक दिन कार्य करवाओगे तो इस एक दिन में ये कार्य करेगा कितना, 4। तो 18 और 1 19 दिन आपके संपन्न हो गए, और 19 दिन में कार्य कितने हो गए, 58। तो आपने कहा 19 दिन में 58 कार्य हो गए, तो 60 कार्य में से 58 हो गए, मतलब कार्य कितने बचते हैं, 2 कार्य। कार्य आपके बचते हैं 2 और नंबर आता है किसका,
बी का। तो बी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है जबकि 2 ही कार्य करने हैं, इसका मतलब बी पूरा दिन खर्च नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जितना शेष कार्य बचता है वो ऊपर है और जिसका नंबर आता है आप उसको नीचे लिख सकते हो। तो आपके सवाल का आंसर होगा कितना, 19 सही 2/3 दिन का टोटल समय लगने वाला है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी अलग अलग, ए बी और सी अलग अलग 12, 15 और 20 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। ए शुरुआत से अंत तक कार्य करता है, मतलब ए हर रोज कार्य कर रहा है जहां तक कार्य चलेगा। फिर आपसे बोला है बी और सी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। हमने सवाल किया है इस टाइप का, ए बी और सी बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब एक दिन ए के साथ बी होगा, दूसरे दिन ए के साथ सी होगा, तीसरे दिन ए के साथ फिर से बी होगा और चौथे दिन ए के साथ सी होगा। सेम तरीके से चलेगा। तो आपसे बोला है पूरा कार्य कितने दिन में होने वाला है, आपको ये निकालना है। तो एलसीएम लिया 12, 15 और 20 का 60 होगा, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। एक दिन कार्य किया ए और बी ने, दूसरे दिन कार्य किया ए और सी ने, तीसरे दिन कार्य किया ए और बी ने, फिर कार्य किया ए और सी ने। तो आप देखोगे अब कितने दिन साथ में लेने होंगे, 2 दिन, क्योंकि तीसरे दिन वापस रिपीट हो चुकी है संख्या, रिपीट नेम वापस आ चुके हैं, इसका मतलब आपको 2 ही दिन लेने हैं। तो अब आप देखें 2 दिन में कितना, ए और बी साथ में एक दिन कार्य करेंगे तो 5 और 4 9 कार्य इन लोगों ने किए होंगे। अगले दिन ए और सी ने कार्य किए होंगे तो 5 और 3 8 कार्य किए होंगे, मतलब टोटली 2 दिन में 17 कार्य हुए होंगे। अगर 2 दिन में 17 हुआ है तो आप देखें 17 तिया 51 होता है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 दूना 6 होगा। आप कहेंगे 6 दिन में 51 कार्य हो चुके हैं। अगर 51 हो गए तो कितने बचते हैं, 9 बचते हैं, 9 कार्य बचते हैं। और जिसका नंबर आएगा वो कौन होगा, ए प्लस बी होगा, और ये भी एक दिन में 9 कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब पूरा कार्य समाप्त होने वाला है। तो हम एक दिन अगर ए और बी से एक साथ में कार्य करवाएं तो दिन हो जाएंगे 7 और एक दिन में ये काम करते हैं 9, तो 51 और 9 मिला के कार्य भी हो जाएंगे 60। तो आपके 60 कार्य कंप्लीट हुए। इसका मतलब है कि आपने 7 दिन में 60 कार्य करवाए हैं। तो आपके सवाल का फाइनली आंसर मिलेगा कितना, 60 दिन का। ठीक है, टेली कर लें।